आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न में हमारे पास में क्या दिया गया है, पहला कथन दिया गया है और कथन का नीचे क्या दिया गया है, कारण दिया गया है। तो आइए हम इसको पहले क्या करते हैं, देखते हैं कि कथन क्या लिखा है। ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती परंतु प्रकाश तरंगे निर्वात में चल सकती है। और कारण यहाँ पर है कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की है, अनुदैर्ध्य, उनका ध्रुवन नहीं किया जा सकता परंतु विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ है और उनका ध्रुवन किया जा सकता है। तो बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास में 4 विकल्प है, तो 4 विकल्पों को बाद में देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास में 2 प्रकार की तरंगे यहाँ प्रदर्शित है। एक प्रकार की तरंग जो है वो कैसी है, अनुदैर्ध्य है, ठीक है, और दूसरी तरंग प्रदर्शित है वो किस प्रकार की है, अनुप्रस्थ तरंग है। तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में क्या अंतर होता है, तो सिंपल सी बात है। अनुदैर्ध्य तरंग मतलब माध्यम के कण जिस दिशा में कंपन करते हैं, ठीक है, तो उसी दिशा में क्या करती है, हमारी जो ध्वनि है उस दिशा में क्या करती जाती है। मतलब ध्वनि के लिए माध्यम का होना आवश्यक होता है, ठीक है। तो माध्यम नहीं तो ध्वनि आपको नहीं मिल पाएगी, इसीलिए आपको निर्वात में ध्वनि सुनाई नहीं देती। तो माध्यम के कणों का कंपन और उसी दिशा में तरंग का संचरण, तो वो क्या कहलाती है, अनुदैर्ध्य प्रकृति की, और ये कौन होती है, ध्वनि, ठीक है। तो पहला जो है कि ये निर्वात में नहीं चल सकती परंतु प्रकाश तरंगे निर्वात में चल सकती है, तो इसका कारण यही होता है कि ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि प्रकाश जो होता है वो किस प्रकार की तरंग होता है, अनुप्रस्थ। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ई और चुंबकीय क्षेत्र बी अगर कैसे लंबवत दोलन कर रहे हैं तो तरंग जो है वो किस प्रकार से होगी, वो हमें आगे की दिशा में प्राप्त होती है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि ये हमारे पास में क्या है, ई जो है वो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है जो वाई अक्ष के अनुदिश दोलन कर रहा है, और ये जेड अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र दोलन कर रहा है। तो एक्स दिशा में हमारे प्रकाश की तरंग क्या होगी, आगे बढ़ेगी। तो इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है क्या, नहीं होती है, इसीलिए ये निर्वात में भी क्या कर लेती है, गमन कर लेती है। परंतु अगर बात करें ध्वनि के लिए, तो ध्वनि के लिए माध्यम जो है निर्वात नहीं होता, इसीलिए हम कह सकते हैं कि वहां पर कोई भी ध्वनि हमें सुनाई नहीं देती। अब बात कर रहे हैं किसकी, कारण की। कारण यह है कि ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य है, हाँ सत्य है, उनका ध्रुवन नहीं किया जा सकता, हाँ, क्योंकि माध्यम जिस कण मतलब माध्यम के कण उसी दिशा में कंपनित होता है जिस दिशा में हमारी ध्वनि चलती है। अतः हम कहेंगे कि यहाँ पे ध्रुवन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इसलिए कहा गया है कि चुंबकीय तरंगे जो होती है हमारी विद्युत चुंबकीय, उनका ध्रुवन पॉसिबल है। तो उनका ध्रुवन जो पॉसिबल है वो इसीलिए होता है क्योंकि ये जो है दोस्तों, ये इनके जो स्रोत है अर्थात विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो कैसा होता है, वो परस्पर आपस में लंबवत कैसा करता है, दोलन करता है। तो इसके कारण आप अगर उसको ध्रुवित करते हैं तो वो एक दिशा में दोलन करना प्रारंभ कर देगा, है ना। तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ से आप अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदल सकते हैं, लेकिन आप ध्वनि को ऐसा नहीं कर सकते। तो हम कहेंगे कि दोनों ही कथन कैसे है, सत्य है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि पहला कथन भी सत्य है, मतलब कथन भी सत्य है और कारण भी सत्य है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं कर पाता क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि ध्वनि तरंगे माध्यम में नहीं चल सकती, मतलब माध्यम के बिना नहीं चल सकती, और प्रकाश तरंगे माध्यम के बिना भी जा सकती है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जो कारण दिया गया है वो विशेषता बताई गई है परंतु कारण जो है वो कथन की व्याख्या नहीं करता। अतः विकल्प क्रमांक 2 जो है वो सही रहेगा कि हमारे पास में एसर्शन मतलब कथन और रीजन मतलब कारण। तो एसर्शन और रीजन दोनों ही सत्य है परंतु रीजन एसर्शन की व्याख्या नहीं करता। यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।